माफी मांगने लेनी चाहिए इमरान खान साहब को? देखिए, ये जो तौहीन अदालत के मामलात है, इसके अंदर अगर आप लॉ देखें या जो जजमेंट लॉ सेटल हुआ है पिछले सालों में, वो अदालतों से अनकंडीशनल अपॉलॉजी के बाद ही आमतौर पर मामलात सेटल होते हैं। और आप देखें, जो भी तौहीन अदालत का केस बनता है, उसके तमाम वकला भी इनको कह रहे होते हैं कि आप फ़ौरन जो है अनकंडीशनल अपॉलॉजी करें। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं। उन्होंने उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके सामने वो समझते हैं कि उनका जो एक इमेज है, वो उससे ये टार्निश होगा अगर मैं डायरेक्टली जाके माफ़ी मांग लूँ। उन्होंने पहले अच्छा। भी, इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के सामने इस तरह का मसला पेश आया था और इमरान खान साहब ने उस वक्त भी माफ़ी मांगने से इनकार किया था। लेकिन सब्सिक्वेंटली हामिद खान साहब ही उनके वकील थे और उनके कहने पर फिर अल्टीमेटली वो अपोलोजाइज किया था। मुझे ये लगता है कि अगर इस केस में हम ये देखें, अगर इमरान खान साहब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आती हो, तो इस बार उनको फिर कंटेस्ट भी कर सकते हैं अगर वो फैसला करें। दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, अगर वो ये समझते हैं कि अभी शो कॉज नोटिस की स्टेज पर ही मैंने इस प्रोसीडिंग को ख़त्म करवाना है और इसको मैं आगे नहीं चलाना चाहता, तो फिर तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी पड़ेगी। और आज आपने देखा कि अदालत ने यही कहा कि दोबारा आए 7 दिन के बाद। मतलब ये है, दूसरे लफ्जों में कोर्ट यही कह रही है, और कोर्ट ने ये कहा भी कि हम ये तवक्को करते थे कि आप आके कहेंगे हमसे गलती हो गई है। तो कोर्ट ये तवक्को करती है वो जाके कहें कि मुझसे गलती हो गई है और ये अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करें। दूसरी सूरत ये है, अगर फर्ज कीजिए कि इमरान खान साहब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुझे अपॉलॉजी टेंडर नहीं करनी बल्कि मुझे इसको कंटेस्ट करना है, तो फिर उसमें उनको इसके बाद चार्ज फ्रेम होगा, फिर उसके बाद एविडेंस आएगी। और जिस तरह आज उनके वकील साहब ने ये भी कहा कि ये नोटिस है, मैं इस नोटिस को भी चैलेंज हम करेंगे कि हम समझते हैं कि ये नोटिस जो है ये भी दुरुस्त तौर पर नहीं दिया गया। तो फिर वो लीगल इम्प्लीकेशंस होंगी उसकी, और उन लीगल ग्राउंड्स पे इसका फैसला होगा। मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या उनकी जो लिमिटेशंस हैं, या वो जो समझते हैं कि मैं अगर अपॉलॉजी कर लूँ फौरन तो मुझे पॉलिटिकली नुकसान होगा, इस वजह से वो नहीं कर रहे। अगर मेरा ख्याल है लीगल ओपिनियन सिर्फ पे जाएं, जो कि जजेस जाहिर है सिर्फ लॉ के मुताबिक चीज़ों को देख रहे होते हैं, जज का काम चीज़ों को पॉलिटिकली देखना नहीं है। तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन वो थी जो लॉ की एक्सपेक्टेशन है, जो जजमेंट लॉ की एक्सपेक्टेशन है, और वो यही समझते थे कि आगे ये अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करें। तो मैं समझता हूँ इसी पर बात खत्म होगी। शमीम साहब ये बताइएगा, तो शायद मुश्किल हो जाएगा। शमीम साहब ये फरमाइएगा कि क्या अगर गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी जाती और नोटिस को भी चैलेंज किया जाता है, तो आप नहीं समझते कि ये इमरान खान साहब के लिए नुकसानदेह होगा? क्योंकि अगर आप इदारों का एहतराम करते हैं तो फिर आपको अनकंडीशनल अपॉलोजाइज करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। माजी में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। आपकी आवाज़ मुझे कम आई, लेकिन जो मुझे समझ आई वो यही है कि क्या अगर वो कंटेस्ट करेंगे तो क्या मुश्किल नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल ये एक मुश्किल केस इसलिए होगा कि इसके अंदर एक पेंडिंग मैटर था जो कि कोर्ट्स में पेंडिंग था, उसके ऊपर रिमार्क्स दिए हैं, और जो रिमार्क्स हैं उसके अंदर अगर आप जितना भी उनको ट्विस्ट कर लें, जब एक जज साहिबा का आप नाम ले लेते हैं और उसके बाद जब आप ये कहते हैं कि आपको शर्म आई है, इनको शर्म आनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है इसमें से निकलना और ये कहना कि ये जिस तरह आज ये बात थी कि उनके इल्म में ही नहीं था कि ये कोई ऐसी, वो समझते थे ऐसे जज साहब हैं जो एग्जेक्टिव पावर्स अपना इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कुछ फेडरल गवर्नमेंट या एग्जेक्टिव के नीचे है। तो मुझे लगता है ये डिफेंस चलेगा नहीं। इस डिफेंस को आगे लेकर आप किस तरह चलेंगे? एक शख्स जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा है, अगर वो ये कहेंगे कि मेरे इल्म में नहीं था कि ये एक अदालत है और मुझे नहीं पता था कि अदालत के बारे में ऐसे रिमार्क्स नहीं देते, या मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी, ये मेरे इल्म में नहीं था, मेरा ख्याल है ये डिफेंस जो है इट वुड बी अ वेरी वीक डिफेंस। शमीम साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के जो आर्गूमेंट थे वो बड़े कमज़ोर थे कि उन्हें नहीं मालूम था कि ज़ेबा चौधरी साहिबा जुडिशल ऑफिसर हैं? और दूसरा, क्या आप समझते हैं कि जो आज जिस तरह निहाल हाशमी साहब की, दानियाल चौधरी की, तलाल चौधरी की बात की गई, तो इस तरह की जो पोजीशन है उसका सामना इमरान खान साहब को करना पड़ सकता है? देखिए, ये इसमें अब मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारा जो मामला है, जो पीटीआई के लोग हैं या जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो तो बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि चूंकि इमरान खान साहब एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं और पाकिस्तान में इनकी बड़ी फॉलोइंग है, इसलिए उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आ सकता, जो मैं समझता हूँ दुरुस्त बात नहीं है। जब अदालत ने, अगर फर्ज कीजिए ये कंटेस्ट करने के बाद ही ये फैसला लेंगे,
तो फिर ये जो आपने केसेस सारे गिनवाए हैं, शायद वो प्रेसिडेंट इसलिए नहीं समझे जाएंगे कि उन लोगों की वो पोजीशन नहीं थी जो इमरान खान साहब की। फिर इमरान खान साहब ने इसमें जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है उसके बारे में रिमार्क्स दिए हैं, बड़े क्लियर रिमार्क्स दिए हैं, और वो रिमार्क्स जो है वो एक ऐसी स्पीच की शक्ल में है जिसमें बेशुमार लोग वहाँ मौजूद थे और जिसको इस अंदाज से दिया गया है कि मेरा ख्याल है ये डिफेंड करना मुश्किल होगा। यही बार बार हाई कोर्ट ने कहा कि हमें, हमारी मजबूरी ये है कि जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं वो हमारे रास्ते में हायल होंगी और हमें उनके मुताबिक, अगर उनके मुताबिक जाते हैं, अगर उन केसेस के मुतालिक जाते हैं जिनकी बात हुई है, जो वहाँ फरमा रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब के लिए ये एक बड़ा मुश्किल केस होगा और ये बड़ा मुश्किल होगा उनको डिफेंड करना और उनको इस केस से खुद करवाना। ठीक है शमीर रहमान साहब, इस हवाले से भी कहिएगा, कुछ हलकों में ऐसी बातें भी होती हैं कि इमरान खान साहब इसलिए माफ़ी नहीं मांग रहे हैं या इमरान खान साहब इसे दबाव में ला रहे हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है इदारों को, ताकि क्योंकि मुख्तलिफ केसेस आगे आ रहे हैं जिसमें अगर हम बात करें इनके ऊपर दहशतगर्दी का केस चल रहा है, उसके अलावा मुख्तलिफ तोशाखाना रेफरेंसेज जो हैं उसके हवाले से भी केसेस चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि उन केसेस के इम्पैक्ट की वजह से इमरान खान साहब इस केस से माफ़ी नहीं मांग रहे, प्रेशराइज कर रहे हैं? देखिए, वो जो तमाम केसेस हैं जो इस केस के अलावा हैं, उनमें एक पूरा प्रोसीजर है, वो चलेगा, ट्रायल होगा, एविडेंस आएगी और उसके बाद डिफेंस एविडेंस होगी, फिर आर्गूमेंट्स होंगे, फिर अपील होगी। वो बहुत लंबा मामला है। मेरा नहीं ख्याल कि जब तक वो केस मैच्योर होंगे उस वक्त तक तो पता नहीं कब होंगे वो मैच्योर और कब वो प्रोसीडिंग्स होंगी। लेकिन ये जो केस है ये बहुत अहम है और इस केस का आप अगर आप ये समझते हैं कि जो इमरान खान साहब हैं जस्ट ये प्रेशर टैक्टिक है, मैं ये समझता हूँ कि जितने भी कंटेम्प्ट के केसेस होते हैं आमतौर पर जिसमें कोई पॉलिटिकल लीडर और बड़ा लीडर इन्वॉल्व होता है, तो वो ये एक इम्प्रेशन अपने लोगों को देना चाहते हैं कि हम फौरन जो है वो बिल्कुल सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, हम लड़ेंगे, हम कंटेस्ट करेंगे। आप ये देखिए ना, बेसिक साइकी जो कंटेम्नर है उसकी क्या होती है? क्या वो जब वो कंटेम्प्ट कर रहा है तो उसको पता नहीं होता कि मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ वो अलाउड नहीं है? मैं ये समझता हूँ वो बिल्कुल उसको पता होता है, उसकी बिल्कुल ये माइंडसेट होता है कि वो एक रेजिलियंस, एक रेजिस्टेंस अपने मानने वालों को, अपने जानने वालों को, अपने वोटर्स को, अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को वो एक मैसेज रेजिलियंस का और रेजिस्टेंस का क्योंकि देना चाह रहे होते हैं। तो वो कामयाब तब होता है अगर वो अदालत में भी जाके किसी हद तक रेजिस्ट करने की कोशिश करें और अल्टीमेटली वो अगर सरेंडर कर भी देंगे। शमीम साहब ये बताइएगा, शमीम साहब आप इस बयान को किस नज़र से देखते हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि जो जज साहिबा ने इमरान खान साहब के साथ इंसाफ किया, उन्होंने उनकी शान में गुस्ताखी की और उन्होंने कहा दोहरा इंसाफ का एक हैशटैग किया है। आप नहीं समझते कि इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इदारों को और शायद वो कानून की राह में रुकावट भी पैदा करते हैं? आप पॉलिटिकल इश्यूज में अदालतों को क्यों बीच में घसीटते हैं? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आप ये देखिए, बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात की है। ये देखिए, असल में तो जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, ये अपने आजकल आपने देखा अपने हर मामले को अदालत में लेकर चले जाते हैं। ये वोटिंग भी अदालत के कहने पे वहाँ पे होती है और वो किस दिन इजलास होगा, कितने बजे फैसला होगा, ये इनकी सूरत हाल तो ये है। हमारी पार्लियामेंटेरियन का मुकम्मल फेलियर है कि ये बैठ के अपने मसाइल हल नहीं कर सकते और अदालत में जाते हैं। और जब अदालत में जाते हैं और उसके बाद जो रिमार्क्स हैं, मैं समझता हूँ ये भी रिमार्क्स जो हैं, इस तरह के रिमार्क्स की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, और इस स्टेज पे जब अभी पहली एक तारीख हुई है और जिसके ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई आप कोई शख्स ये कह सकता है कि वहाँ पे कोई फेवर की गई है। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वहाँ पे अदालत ने वही किया जो हमेशा इन केसेस में अदलिया करती है, और अदलिया की पहली कोशिश ये होती है कि हम मैग्नेमिटी शो करें, हम एक ग्रेस शो करें। अगर वो शख्स जो कंटेम्नर है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए, अगर वो अपॉलॉजी कर दे तो फिर वो आम तौर पर अदलिया जो है, और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो जब भी कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हुई है, अगर किसी ने भी इनके सामने माफी मांग ली है, अगर किसी ने भी अपॉलोजाइज कर लिया है, तो इन्होंने हमेशा बड़ी ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट किया है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये जो जिस तरह भी ये प्रोसीडिंग चली है, इसके अंदर आप अगर ये कहें ये दुरुस्त नहीं है या इसमें कोई ऐसी बात थी, तो ये एक पॉलिटिकल बयान है। ये फिर वही बात है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, वही बात मरियम ने भी मैं समझता हूँ पॉलिटिकल एंगल से बात की।